अगर भारत की महंगाई के बारे में यानी कि इन्फ्लेशन के बारे में बात किया जाए तो भारत के अंदर लगभग 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो करता है। ये मैं आपको एवरेज इन्फ्लेशन बता रहा हूं भारत का। वहीं बात करें अगर एनुअल इन्फ्लेशन की, मतलब हर साल कितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो 2024 की अगर बात करें तो 4.41% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो किया है। वहीं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा ग्रो किया था 2019 के अंदर में। 2019 के अंदर में लगभग 9.5% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो किया था, जो कि पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है किसी भी एक साल के अंदर में। वहीं अगर बात करें भारत के मेडिकल इन्फ्लेशन की, तो अभी के टाइम में 14% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, चौथे नंबर पे वियतनाम है एंड पांचवें नंबर पे फिलीपींस है। मतलब भारत मेडिकल इन्फ्लेशन के मामले में चाइना को बहुत पीछे छोड़ चुका है। एंड आखिरी में अगर बात करें भारत के फूड इन्फ्लेशन की, तो नवंबर महीने के हिसाब से लगभग 9.04% के हिसाब से हमारा फूड इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, जो हम रेगुलर बेसिस पे खाना खाते हैं। अब भारत जैसे देश में अगर आपको सच में वेल्थ क्रिएट करना है या छोटा मोटा कॉर्पस भी क्रिएट करना है, तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ेगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्फ्लेशन को ही नहीं बीट कर पा रहा है ना, कोई फायदा नहीं इन्वेस्ट करने का। अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बंद कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा लंबे टाइम में। और अगर आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे तो बाद में आप कितना भी कॉर्पस जोड़ें, कितना भी आप अच्छा वेल्थ बना लें, एक इमरजेंसी आपके सारे पैसे को खत्म कर देगी। क्योंकि भारत के अंदर आज के टाइम में 14% के हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। इसका मतलब जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो काम आने ही नहीं वाला है। और एक बात बताइए, आप इन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं? अपने वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। कोई गोल होगा उसको अचीव करने के लिए। मान के चलते हैं आपने उस गोल अचीव करने के लिए या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपका गोल अचीव भी हो गया, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू हो जाता है या आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। आपके बैंक के पैसे साफ हो जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे साफ हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत पहले से बहुत बार बहुत सारी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि इन्वेस्टमेंट बाद की बात है, सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगा ना, आप खुशी खुशी अपने इन्वेस्टमेंट को करते रहेंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपने फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आज ही और जरूर ले लीजिए, क्योंकि इस नए साल के अवसर पे इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करके रखना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना है। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की कि आखिर में इन्वेस्टमेंट को कैसे बचाएं इन्फ्लेशन से, भारत की महंगाई से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे प्यारे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, यानी कि एफडी के बारे में, जो हमारे पेरेंट्स का भी बहुत ही प्यारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा है। अब उसके अंदर आपको 6 से लेकर 7% का रिटर्न मिलता है। अब 6 से 7% के रिटर्न में आप सभी को पता है आप इन्फ्लेशन को नहीं बीट कर पा रहे हैं, केवल इन्फ्लेशन जितना ही आप रिटर्न ले पा रहे हैं। मतलब कि आज आपका जितना पैसा है उतना 10 साल बाद भी रहने वाला है, कोई भी उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रिटर्न है ना वो इन्फ्लेशन खा जाएगा। क्योंकि 6% के हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन भी ग्रो कर रहा है एंड आपका एफडी भी अगर 6% से ग्रो कर रहा है तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको एफडी के अंदर केवल अपने इमरजेंसी फंड को रखना है। इमरजेंसी फंड इसलिए, मान के चलते हैं आपकी कल को जॉब छूट जाती है 3-4 महीने के लिए, तो आपके पास पैसा पड़ा होगा एफडी के अंदर जिससे आप अपने खर्चे को चला पाएंगे। कितना इमरजेंसी फंड रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कम से कम 3 से लेकर 6 महीने का जितना आपका कॉर्पस है, मान के चलते आपकी 20,000 रुपए सैलरी है, तो उसका 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उतना पैसा आपके एफडी के अंदर पड़ा होना चाहिए। अगर इतना पैसा नहीं आपके एफडी के अंदर, आपके इमरजेंसी फंड के अंदर, तो आप बहुत ज्यादा परेशानी में आने वाले हैं। क्योंकि कल को अगर आपकी जॉब चली जाती है ना, तो आपके पास पैसे होने चाहिए आपके रेगुलर नीड्स को फुलफिल करने के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ देंगे, ऑब्वियस सी बात है आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करने वाले हैं अपने अगले इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। अब देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर 2 ऑप्शन होता है। पहला, आप खुद बैठ के स्टॉक पिक करिए। दूसरा, आप अपने पैसे को किसी ऐसे बंदे को दे दीजिए जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है, वो बैठ के स्टॉक को पिक करेगा, आपको केवल पैसे उसको दे देने हैं। यानी कि आपके पास 2 ऑप्शन निकल के आता है। पहला, अगर आप स्टॉक्स को पिक करते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आपको सब कुछ आना चाहिए, उसके बिजनेस के बारे में जानना आना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, टेक्निकल एनालिसिस हो गया, ये सब चीजें करने के बाद आप एक अच्छे स्टॉक को पिक करते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक ऐड करना चाहिए, कौन सा निकालना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो आज के टाइम में आपके पास एक ही ऑप्शन बच के आता है, वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आपको एसआईपी के थ्रू हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर देना है, और जो उस म्यूचुअल फंड एएमसी के अंदर फंड मैनेजर बैठा हुआ है वो बैठ के स्टॉक को पिक करेगा, वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। आपको केवल पैसे जमा कर देने म्यूचुअल फंड हाउस को, उसके बाद जो काम करेगा वो फंड मैनेजर करने वाला है। अब एसआईपी के अंदर क्या होता है ना कि बहुत
सारे लोग एसआईपी कैलकुलेटर खोल के बैठ जाते हैं और अपना एक कॉर्पस इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे को 10 साल के बाद 20 साल के बाद 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए। बट वो एक बहुत बड़ी भूल कर देते हैं जो कि इन्फ्लेशन है। आज के टाइम में 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। अगर मैं एक एवरेज इन्फ्लेशन निकालूं तो लगभग 6% से ग्रो कर रहा है। और आपका जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो आपने देखा ही पिछले महीने के अंदर में लगभग 9% के हिसाब से ग्रो किया हुआ है। अब क्या यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी काम आने वाला है? अब देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर दो ऑप्शन होता है, एक होता है इंडेक्स फंड और एक होता है हमारा एक्टिव म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि इंडेक्स फंड में कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, वहां पे सिंपल इंडेक्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। मतलब निफ्टी 50 का अगर इंडेक्स है तो निफ्टी 50 को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर बात करें हम इंडेक्स फंड की, तो इंडेक्स फंड पिछले 10-20 साल के अंदर में आपको 12 से लेकर 13% का रिटर्न दिया है। तो एक बार हम कैलकुलेट करते हैं कि आखिर में 12-13 का रिटर्न मिलने के बाद आपको कितना कॉर्पस मिलने वाला है और इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद कितना कॉर्पस होने वाला है। तो मैं मान के चलता हूं कि मेरे को हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है और मैं अगले 20 साल के लिए करूंगा। 13% का रिटर्न मिलने वाला है क्योंकि मैं इंडेक्स फंड में पैसे डाल रहा हूं और यहां पे मैं इन्फ्लेशन को ऐड नहीं कर रहा हूं। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1 करोड़ रुपए। मतलब आपका टोटल कॉर्पस होगा 1 करोड़ का। आपने पैसा इन्वेस्ट किया 24 लाख रुपए एंड उसके ऊपर टोटल गेन हुआ है वो लगभग 80 लाख रुपए का हुआ है। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। अब इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद 1 करोड़ की वैल्यू घट के हो जाती है केवल 51 लाख रुपए। मतलब कि लगभग 50% आपका कॉर्पस कम हो चुका है 20 साल के बाद। यही सबसे बड़ा कारण होता है बहुत सारे लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते और 20 साल के बाद भी अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते क्योंकि वो इन्फ्लेशन को देखते ही नहीं है। 51 लाख वैल्यू हो गई, आपने पैसा तो उतना ही इन्वेस्ट किया ना, 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और जो गेन हुआ वो घट के हो गया 27 लाख रुपए। उस टाइम पे 80 लाख रुपए था जो हमने इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया था। तो अगर आपने यहां पे देखा तो मैंने इंडेक्स फंड के अंदर अगले 20 साल के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी किया था और मैंने इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया था। तो मेरा कॉर्पस 1 करोड़ रुपए हो गया था, टोटल 1 करोड़ रुपए। बट जब मैंने उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड किया तो 1 करोड़ से घट के हो गया 50 लाख रुपए। यही आता है इन्फ्लेशन का कमाल। इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाता है। अब एक बार देख लेते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के ऊपर, जहां पे फंड मैनेजर होता है, जहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है और फंड मैनेजर उसके बदले में आपको अच्छा रिटर्न देता है। तो मान के चलते मैं स्मॉल कैप के अंदर 10,000 रुपए की हर महीने एसआईपी करता हूं और मेरे को वहां से 18% का रिटर्न मिल रहा है लंबे टाइम के अंदर में। तो देख लेते हैं कि आखिर में कितना कॉर्पस बनने वाला है इन्फ्लेशन ऐड करने से पहले और इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद। तो मैं यहां पे फिर से 10,000 रुपए की एसआईपी करने वाला हूं अगले 20 साल के लिए। बट यहां पे मेरे को 18% का रिटर्न मिलेगा क्योंकि मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल रहा हूं। मैंने यहां पे इन्फ्लेशन ऐड नहीं किया है। कैलकुलेट करने के बाद जो कॉर्पस निकल के आता है वो निकल के आता है 1.9 करोड़ का, लगभग 2 करोड़ का कॉर्पस निकल के आता है। पैसा आपने उतना ही इन्वेस्ट किया है 24 लाख रुपए। जो टोटल गेन हुआ वो लगभग 1.7 करोड़ का हुआ। ये तो हुआ इन्फ्लेशन ऐड करने से पहले। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं। अब इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद जो 1.9 करोड़ की वैल्यू थी वो केवल 92 लाख बन के आ जाती है। पैसा आपने उतना ही इन्वेस्ट किया है। जो आपका गेन हुआ वो घट के हो गया केवल 68 लाख रुपए। यानी कि 2 करोड़ रुपए बनाए और लगभग आपको 1 करोड़ रुपए मिल के आ रहे हैं। मतलब कि लगभग 50% पैसा यहां पे भी गायब हो चुका है। तो अगर हमारा लॉन्ग टर्म के अंदर में 50% पैसा गायब हो जा रहा है केवल इन्फ्लेशन की वजह से, एंड मैंने इसके ऊपर कॉस्ट ऐड नहीं किया है, बहुत सारे कॉस्ट भी लगने वाले हैं और टैक्स भी लगने वाला है। कॉस्ट का मतलब एक्सपेंस रेशियो लगने वाला है। टैक्स आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। एग्जिट लोड आपको देना पड़ सकता है। तो अगर मैं वो सब खर्चे ऐड कर दूं तो ये कॉर्पस और ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच के आता है? हमारे पास कुछ नहीं बच के आएगा लॉन्ग टर्म के अंदर में। तो क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास? एक ही ऑप्शन बचता है, वो है स्टेप अप एसआईपी का। अब आपको अपने एसआईपी को हर साल उतना बढ़ाना है जितना इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। अगर आप 5% बढ़ा सकते हैं 5% बढ़ाइए, अगर आप 10% बढ़ा सकते हैं 10% बढ़ाइए। आपको अपने एसआईपी को बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आप इन्फ्लेशन को लंबे टाइम के अंदर में बीट कर पाएंगे। नहीं तो आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप 10,000 से करिए 20,000 से करिए, लॉन्ग टर्म के अंदर में आप जितना कॉर्पस सोच के बैठे हुए हैं ना उतना कॉर्पस नहीं बनने वाला है। एक बार देखते हैं कि आखिर में स्टेप अप एसआईपी करने के बाद ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां पे फिर से मैं 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूं एंड अब मैं इसको 8% से हर साल बढ़ाने वाला हूं। मेरा जो टेन्योर होने वाला है वो 20 साल का होने वाला है एंड रिटर्न मेरे को 18% का मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूं कि मैं स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 18% का रिटर्न मिलेगा। तो यहां पे जो रिटर्न निकल के आता है वो निकल के आता है लगभग 3 करोड़ का कॉर्पस निकल के आता है। मैंने पैसा इन्वेस्ट किया 54 लाख रुपए एंड जो मेरी टोटल अर्निंग हुई है वो लगभग 2.5 करोड़ की हुई है। तो अगर आप चाहते हैं आज से 20 साल के बाद आज के हिसाब से 1 करोड़ की वैल्यू जनरेट करना तो उसके लिए आपको कम से कम 3 से लेके 3.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू जो होगी वो घट के होगी 1 करोड़ रुपए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आज एसआईपी कैलकुलेटर पे मैंने कैलकुलेट किया है कि मेरे को 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है, तो भाई वो 1 करोड़ नहीं रहेगा, वो उसकी वैल्यू घट के लगभग 50 लाख रुपए हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूं। केवल 50 लाख रुपए, लगभग 50% आपका पैसा खत्म हो गया। आपको अगर 1 करोड़ का एक्चुअल कॉर्पस क्रिएट करना है उसके लिए आपको 3 से लेके 4 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी घटने के बाद, इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन है ना वो आपके इन्वेस्टमेंट पे हावी होता जा रहा है, आपके रेगुलर लाइफ पे हावी होता जा रहा है। इसको बचने के लिए सबसे पहले तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो ले लिया है बहुत अच्छी बात है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लीजिए। उसके बाद अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना है जो कि आपको एफडी के अंदर रखना है एंड लास्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट कैसे
कैसे करना है, कैसे एसआईपी आपको करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।